हेलो मेरे दोस्तों, हमारा आज माई एसक्यूएल का फर्स्ट डे क्लास है और आज हम लोग सीखेंगे हम लोग को फर्स्ट डे माई एसक्यूएल में क्या क्या प्रैक्टिकल करना चाहिए और हमें फर्स्ट डे में कैसे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और कौन सा प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्स्ट डे। वो सारा चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि माई एसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों ने कंप्यूटर में माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आपको सिंपली जाना है स्टार्ट में और माई एसक्यूएल को यहाँ से ओपन करना है। आपने माई एसक्यूएल में जो भी पासवर्ड डाला है यहाँ पे डालना है और एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका माई एसक्यूएल यहाँ पे ओपन हो गया। तो माई एसक्यूएल के फर्स्ट डे क्लास में हम लोग अभी पहले सीखते हैं, जैसे कि हम लोग को देखना है कि हमारे माई एसक्यूएल में कितने सारे डेटाबेस है। तो हमें सिर्फ लिखना है यहाँ पे शो डेटा बेसिस और सेमीकॉलन। तो यहाँ पे देखिए दिखला रहा है कि हमारे कंप्यूटर में कितने सारे डेटाबेस है। तो हमें टेबल को बनाने के लिए हमारे पास पहले डेटाबेस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे और कौन सा डेटाबेस बनाएंगे, तो स्कूल। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए क्या कमांड होता है, तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा स्कूल का डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है, तो हम लोग कोई दूसरा डेटाबेस बनाना होगा। तो हम लोग दूसरा डेटाबेस बनाते हैं। तो हमें कौन सा दूसरा डेटाबेस बनाना है, तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं कॉलेज। कॉलेज बनाया। देखिए यहाँ पे आया क्या आया, यहाँ पे क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड। तो हमारा डेटाबेस बन गया। तो अभी हमको अपना डेटाबेस को देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे कौन सा कमांड, तो शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा कॉलेज नाम का एक डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है। अब हमें इस डेटाबेस में टेबल बनाना है। तो टेबल को बनाने के लिए पहले हमको क्या डेटाबेस के अंदर जाना होता है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, डेटाबेस को कौन सा डेटाबेस में बनाना है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा उसके लिए कमांड यूज कॉलेज। तो यहाँ लिख दिया डेटाबेस चेंज, मतलब अब हम लोग हैं सो कॉलेज डेटाबेस में है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को बनाना है टेबल। तो चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं टेबल। उसके लिए क्या कमांड होता है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम और उसके फील्ड्स। तो यहाँ पे लिखते हैं टेबल। टेबल हम लोग का कौन सा बनाते हैं, तो स्टूडेंट बनाते हैं, स्टूडेंट्स बनाया। यहाँ पे सिंपली हम लोग अब कौन कौन सा टेबल में फील्ड रहेगा उसको लिखते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं नेम। नेम का कौन सा डेटा टाइप होगा, तो varchar। आप कोई दूसरा डेटा टाइप लगा सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप, बट आप सारे के लिए varchar लिख सकते हैं। नेम, एड्रेस, देखिए यहाँ पे मैंने ना डेटा अंदर में 2020 लिखा है, मतलब 20 लेटर तक का ही हम इसमें इंटर कर सकते हैं स्ट्रिंग को। एक ले लेते हैं फ़ोन नंबर। इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, इसका ले लेते हैं हम लोग बिग इंट। और यहाँ पे सेमी कॉलन और यहाँ पे एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वन रो अफेक्टेड, मतलब हमारा डेटाबेस जो है सो बन गया है। डेटाबेस ये वन रो अफेक्टेड यहाँ पे लिखा है, मतलब हमारा टेबल बन गया। आप देखिए यहाँ फ़ोन नंबर में मैंने लिया है बिग इंट। आप यहाँ varchar भी ले सकते हैं और उसके अंदर डिजिट भी डाल सकते हैं। अब हम लोग को देखना है हमारे टेबल को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मान लीजिए ये टेबल बहुत ही लंबा हो, तो हम अपने टेबल को कैसे डिस्क्राइब करके देख सकते हैं, तो हमको सिर्फ यहाँ पे लिखना है DESC डिस्क्राइब और टेबल का नाम। यहाँ पे लिखे सेमीकोलन और एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इंटर किया तो मेरे यहाँ टेबल का डिटेल्स दिखा रहा है, टेबल का डिटेल्स ना कि डेटा। और यहाँ पे मैंने DESC लिखा, आप पूरा डिस्क्राइब भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया। अब चलिए अब हम लोग को ये बन गया मेरा टेबल। टेबल में हम लोग को अब डेटा इंसर्ट करना है। तो टेबल में डेटा को इंसर्ट करने का क्या कमांड होता है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो चलिए अब इसको लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारा यहाँ पे क्या है, कॉलेज। तो हमने कॉलेज लिख दिया। अब यहाँ पे
हमको लिखना है फील्ड का नाम। फील्ड में हमारा कौन कौन सा है, तो नेम कॉमा एड्रेस और फ़ोन नंबर। उसके बाद वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के अंदर मतलब नेम में कौन सा वैल्यू और एड्रेस और फ़ोन नंबर का क्या वैल्यूज़ है। तो यहाँ नेम में हम लोग चलिए लिख देते हैं प्रो DCC कॉमा। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस हम लोग दे देते हैं यहाँ पे झारखंड। उसके बाद है हमारा क्या, तो फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। तो फ़ोन नंबर जो हमारा बिग इंट है तो उसे हम लोग सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे। जिसका डेटा टाइप वैरकर है उसको हम लोग डबल कोट सिंगल कोट में लिखते हैं, और जिसका डेटा टाइप इंट है, बिग इंट है, उसे हम लोग डबल कोट में या सिंगल कोट में नहीं लिखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ क्या लिख दिया, इंसर्ट इनटू कॉलेज। कॉलेज हमारा जो है सो स्टूडेंट, कॉलेज जो हमारा है वो क्या है, डेटाबेस ना कि टेबल। तो हम लोग को इसीलिए यहाँ पे एरर दिया। तो हमको वहाँ बस क्या करना है, अपने टेबल का नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। अब हमारा ये सारा चीज़ सही है। अब एंटर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड लिखा, मतलब हमारा क्वेरी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डेटा टेबल को डिस्क्राइब किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल के डेटा को देखना है। तो उसके लिए क्या कमांड होता है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। देखिए हमारा जो डेटा है सो टेबल में इंसर्ट हो चुका है। हम लोग इस तरह से बहुत सारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। आप देखो अभी जो हमने डेटा इंसर्ट किया अपने स्टूडेंट में, तो अगर हमको फ़ोन नंबर नहीं पता है स्टूडेंट का और हमको सिर्फ एड्रेस और नेम इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ़ोन नंबर यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमको स्टूडेंट का फ़ोन नंबर नहीं पता है। तो हम यहाँ से फ़ोन नंबर हटा देते हैं। अगर हमें स्टूडेंट का फ़ोन नंबर नहीं पता है तो हम सिर्फ स्टूडेंट का नाम और एड्रेस को हमको इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से फ़ोन नंबर का कॉलम यहाँ पे हटा दिया और यहाँ से फ़ोन नंबर को डिलीट कर देना है। हो गया। अब यहाँ पे एंटर। स्कूल क्या है, स्कूल नहीं, स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को हमने एस कैपिटल लिखा है ना, तो क्या इंसर्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो यस, इसमें क्या है कि अगर हमारा टेबल का नाम अगर स्मॉल और कैपिटल हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग स्मॉल और कैपिटल दोनों में ही लिख सकते हैं। तो देखा, अब आपने हमको फिर से यहाँ टेबल को शो करवाना है, तो चलिए यहाँ शो करवाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम लोग किए हैं, स्टूडेंट का नाम लिखें और एड्रेस लिखे। फ़ोन नंबर दोबारा हमको नहीं पता था तो मैंने यहाँ फ़ोन नंबर हटा दिया था। तो ऐसे। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा फर्स्ट डे का क्लास में क्या क्या होना चाहिए और कितना ज़रूरी है फर्स्ट डे क्लास के लिए और माई स्कूल को स्टार्ट करने के लिए। अभी जो जो हमने अभी सीखा वो सारा कमांड यहाँ पे, कमांड्स जो है सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब कमांड्स आप कॉपी में लिख लो, ये बहुत ही ज़रूरी कमांड्स है और ये कमांड्स आपको हमेशा ही याद रखना होगा जब भी आप माई स्कूल में काम करोगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।